ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। कंटूरिंग शेड मैंने लिया था, उसको मैं अपने चीक्स पर भी अप्लाई करी हूँ ताकि एक सन किस्ड लुक आए। अगर आपके पास ब्राउन्जर नहीं है और लाइट कलर का आपके पास कोई भी कंटूरिंग का शेड है, देन आप अपने चीक्स पर भी उसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ब्रॉन्जी लुक आता है। आपने देखा होगा सैलून्स में एक ब्राउनिश टाइप का मेकअप होता है, तो अब इस तरह से अगर कंटूरिंग शेड लगाओगे ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और हाईलाइटर जो है वो मैं अपने चीक्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ। वैसे चीक्स पर अप्लाई नहीं करते क्योंकि आपका फेस बहुत ज़्यादा मोटा सा दिखता है। अगर किसी का फेस बहुत ज़्यादा पतला है ना तो आप उसके चीक्स पे हाइलाइटर अप्लाई कर दो तो उसका फेस भरा भरा दिखेगा। ठीक है, और अगर किसी का फेस बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसके कभी भी आपने चीक्स पे अप्लाई नहीं करना हाइलाइटर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी जो है ना लाइनर लगाया है अपने आईज पे और ना ही काजल वगैरह अप्लाई किया है। ये वीडियोज़ में ही मैंने काजल वगैरह अप्लाई करके आपको दिखाया है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि काजल कैसा दिखता है मेरे आईज पे। लेशेज़ लगाने का रूल नंबर 2, आपने लेशेज़ जब भी लगानी है तो एक पतली सी जो है लाइनर की लाइन अपने लैश लाइन पे अप्लाई करनी है, लैश लाइन पे अप्लाई करनी है। ठीक है, कभी अच्छा एक दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपने काजल लेना है। ठीक है, इसको कहते हैं टाइट लाइनिंग। टाइट लाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लैशेज़ लगाते हैं तो नीचे से जो है ना हमारी आंखों का एक सफ़ेद पार्ट नज़र आता है। ठीक है, वो बहुत ही अजीब लगता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से आंखों को ऊपर करना है और यहाँ से आपने काजल अप्लाई कर देना है। जब आप ये वाला पार्ट करोगे ना तो अगर आप लाइनर भी ना लगाओ ना तब भी आपके लैशेज़ जो है वो परफेक्ट दिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कोई जगह खाली खाली है। दिस इज कॉल्ड टाइट लाइनिंग। टाइट लाइनिंग करने से आपकी जो खाली वाइटनिंग वाली जगह होती है वो छुप जाती हैं। ठीक है, वैसे मैं कभी भी काजल अप्लाई नहीं करती लेकिन यस, आई एम डूइंग इट फॉर यू गाइस। और अगर किसी की आईज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो मैं आपको कहूँगी कि अवॉइड यूजिंग काजल, क्योंकि आप काजल से मज़ीद अपनी आंखों को छोटा कर रहे हो। अगर आपकी आईज बहुत बड़ी हैं और आप चाहते हो कि वो थोड़े से छोटे छोटे दिखे, देन यू गाइस कैन यूज़ काजल। यस, अगर आपकी आईज बहुत छोटी हैं तो फिर आप जो है वाइट काजल यूज़ करोगे। ठीक है, वाइट काजल इज़ परफेक्ट फॉर यू गाइस। अब ये काजल कहाँ से बाय किया? ये काजल तो आपको नहीं मिल सकता यहाँ पे क्योंकि इसके लिए आपको मक्का जाना पड़ेगा, मदीना जाना पड़ेगा। मैंने ही वहीं से ही बाय किया था। अगर आप गाइस जा रहे हो ना तो प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। काजल लगाने के बाद आपने उसको हमेशा किसी भी ब्राउन शेड या डार्क ब्राउन शेड के साथ पैक करना होता है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से पैक नहीं करोगे किसी भी शेड के साथ तो वो फैल जाएगा। ओके, सो यस, आप इसको यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हो आईज़ को, लाइक यहीं पे मेकअप को एंड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे लाइनर ऐड करेंगे क्योंकि लैशेज़ लगाने का एक रूल ये भी है कि आपने थोड़ा सा लाइनर ऐड करना होता है। लाइनर आपने बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ लगानी है, पतली सी लाइन क्रिएट करनी है, क्योंकि हमने जो है ना जस्ट वो बैंड जो होता है ना उसको छुपाना होता है, अपने आईज के नीचे वाला वाइट पार्ट छुपाना होता है। तो आपने एक लाइनर की लाइन लगानी है। ठीक है, और इससे ना एक आइडिया भी हो जाता है कि हमने लैशेज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल दूंगी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स बाय करनी है, लैशेज़ किस तरह की आपको बाय करनी चाहिए, कौन सी आइज पे किस तरह की लैशेज़ ज़्यादा सूट करेंगे। भी लिक्विड लाइनर लगाएं तो उसको सूखने के लिए छोड़ें, कभी भी फ़ौरन आइज़ ना खोलें, क्योंकि अगर आप फ़ौरन आइज़ खोलेंगे ना तो वो ब्लैक जो है ना वो आपके लिड पर लग जाएगा, क्रीज पर लग जाएगा और वो बहुत अजीब लगता है। ठीक है, तो आपने फ़ौरन से आइज़ बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। मैंने लाइनर भी अप्लाई कर लिया है, लैशेज़ के लिए मैंने जो टाइट लाइनिंग करनी थी वो भी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास लैशेज़ है। लैशेज़ मेरे पास लारेब कॉस्मेटिक्स के और दूसरे मैंने दराज से बाय किए थे। इन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक भी वहाँ पे मेंशन है, यहाँ पर भी मेंशन कर दूँगी। ठीक है, लारेब कॉस्मेटिक्स के जो लैशेज़ है ना दी बेस्ट हैं, यानी कि अगर आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप घर पे मेकअप करते हो ना खुद भी अपना, तो ये वाले लैशेज़ ज़रूर भी बाय करें। बहुत बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल सिंथेटिक लुक नहीं देते, जो प्लास्टिक की लुक आता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता। तो आपने कभी भी इस तरह के लैशेज़ अप्लाई नहीं करने जो प्लास्टिक की हों, जिनके अंदर ना एक शाइन आ रही हो। हमेशा ऐसे लैशेज़ यूज़ करें जो मैट फिनिश हो, जो लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आपने कोई प्लास्टिक लगाई है, जब दुल्हन आंखें बंद करे तो वो ऐसा दिखे कि अजीब सा। लैशेज़ जो है ना वो भी लेफ़्ट और राइट साइड के होते हैं, यानी आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक आंख का दूसरे पे पेन लेना है, दूसरे का तीसरे पे पेन लेना है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जो लंबी साइड होती है ना, लंबे बाल जिस तरफ ज़्यादा होते हैं तो वो जो होता है आपका आउटर कॉर्नर होता है, जहाँ से बाल बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं ना लैशेज़ के, वहाँ पर आपका जो है वो इनर कॉर्नर होता है। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये इनर कॉर्नर है और ये वाला आउटर कॉर्नर है, यानी जहाँ पे बाल छोटे छोटे से ये इनर कॉर्नर है। ठीक है, जहाँ पे बाल लंबे से हैं, ठीक है,
तो वो आउटर कॉर्नर है। सबसे पहले ना अपने लैशेस को अपने आईज पे रख के देखना होता है कि आपके आईज पे परफेक्ट बैठ रही हैं कि नहीं। ये लैशेस परफेक्ट बैठ रही हैं मेरे आईज पे तो मैं इनको काटूंगी नहीं, लेकिन अगर ये लैशेस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे आपके आईज से बाहर चली जा रही हैं और आपकी आईज बिल्कुल ड्रूपी सी दिख रही हैं, तो आपने हमेशा अपने आउटर कॉर्नर, लैश के आउटर कॉर्नर से लैश को कट करना है, ठीक है। ये जो एक साइड है ना, बिल्कुल एक बाल जो इसका पूरा एक काट देना है, ठीक है। ये किस तरह से कटिंग करनी है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक रफ सा आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, सही है। तो आपने लैशेस किस तरह से अप्लाई करनी है, हमेशा लैशेस अपनी जो नेचुरल लैशेस हैं वहाँ पर रखनी होती हैं जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल क्या होता है, हम टीयर डक पे रख देते हैं लैश, इस तरह से नहीं। जहाँ से हमारे रियल लैशेस स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे हमने लैश अप्लाई करनी है, एंड जहाँ पे हमारे रियल लैशेस एंड हो रहे हैं वहाँ पर ही हमने लैश को ख़त्म करना है। अगर वहाँ से आगे जा रहा है तो फिर आप लैश को काटें। और फिर बारी आती है लैश ग्लू की। अगर आपकी लैश ग्लू अच्छी नहीं होगी तो कभी भी लैशेस नहीं चिपकेंगे। तो द बेस्ट लैश ग्लू है एसटी की स्वीट टच लंदन की ग्लू, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, और बहुत अफोर्डेबल भी है। तो आपने क्या करना है, ग्लू को किसी भी जगह रखना है थोड़ा सा निकाल के, एंड देन किसी भी ब्रश की टिप के साथ जो है वो ग्लू को अप्लाई करना है लैशेस के बिल्कुल कॉर्नर्स में। और आपने ना हमेशा जो आउटर और इनर कॉर्नर है ना लैश का, वहाँ पे ज़्यादा ग्लू अप्लाई करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लैशेस होती हैं वहीं से ही नहीं चिपकती, ठीक है। तो आपने हमेशा ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करना है, सही। अब यहाँ पे मैं आपको इससे भी लगा के दिखा रही हूँ बिना ब्रश के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ग्लू अप्लाई करना है। क्या करते हैं हम लोग कि ग्लू लगा के फ़ौरन आईज पे लगा देते, तो ये वाली गलती आपने कभी भी नहीं करनी। हमेशा आपने 50 सेकंड वेट करना है, कम आपने 20-30 सेकंड्स जो है वो वेट करना है, ताकि आपका जो ग्लू हो वो सूख जाए, बिल्कुल सूख ना जाए, यानी कि हल्का फुल्का सूखे, सेमी ड्राई हो जाए, देन आप अप्लाई करें, ठीक है। टेकी हो जाएगा, अदरवाइज़ वो वेट होगा तो जब भी आप आइस पे कुछ भी लगाओगे तो वो फिर स्लिप ही होगा, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा सुखाना है। अब आप देख सकते हो मैंने वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है ताकि आपको पता चले कि कितनी देर तक मैंने इसको छोड़ा था, ठीक है। अपने लैशेस अप्लाई करोगे तो आईना हमेशा इस तरह से रखोगे, ठीक है, इस तरह से नीचे, और अपनी आइस को ना ऐसे बंद नहीं करोगे, खोल के रखोगे और अपने लैश लाइन के ऊपर, बिल्कुल लैश लाइन के साथ, कभी भी ऊपर लैशेस नहीं लगानी, लैश लाइन के साथ आपने अपनी लैश को अप्लाई करना है, बिल्कुल इस तरह से देख के देन आपने अप्लाई करना है। हाँ, पहले दिन मुश्किल लगेगा, हाँ कुछ अर्सा आपको मुश्किल